कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। औरत खुदा भी होती है, गॉड और गॉडेस होता है। उज़्ज़ा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा हमारे पास तो उज़्ज़ा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो। जवाब तो हजरत उमर ने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, ओहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हज़रत उमर ने, कमाल का जवाब है। अबू सुफियान कहने लगा बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं ओ अबू सुफियान कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत। मेरे अजीजों, यहां पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात है जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी हुए। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। ओहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और ओहद के मैदान का पासा ही पलट दिया, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है, बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना। गज्जा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और चंद दिनों पहले एक नौजवान नर्वस था, मायूस था। क्यों? सोशल मीडिया पर कुत्तों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया इधर से उधर, ये देखो यहाँ तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब दोगे? सुनो, क्या जवाब दोगे? हम तो ये कहते हैं हमारा खुदा सच्चा, यकीन है कि नहीं? हमारा नबी, हमारा इस्लाम और कुरान, अल्लाह की जात सच्ची, नबी की जात सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ये हमारा दावा है। तब ये इन जालिमों की तरफ से ये बात आती है कि तुम्हारा जब सब ठीक है, सब अच्छा, सब सच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्यों मारे जाते? पूरी दुनिया में इराक हो, अफगान हो, शाम हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, जगह जगह देखो तुम्हारा कत्ले आम है, मारे जाते, काटे जाते हैं। मेरे अजीजों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जवाब यह है, जालिम तुझे पता नहीं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्षमा मानते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना आता ही है मरने के लिए। परवाना पैदा होता ही है मरने के लिए, और ना मरे तो परवाना कैसा? तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हम क्षमा तस्लीम करते हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा है पतंगों को वो क्षमा के इर्द गिर्द जो घूमते हैं? अरे पूरी रोशनी के इर्द गिर्द घूम घूम करके वो जान देकर चला जाता है परवाना।
परवाना वहां जान देता है और उस वक्त तक रोशनी के पास से हटता नहीं जब तक जान जाती नहीं है। और ये परवाने हैं पूरी कायनात में जो मारे जा रहे हैं, किसके नाम पर मारे जा रहे हैं? नबी के नाम पर। और हम इस बात को हादसा नहीं समझते, ये तो हमारे लिए इनाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये सिखाया है, सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि वो खातून मदीने की उहद के मैदान में जिसके 4 रिश्तेदार मारे गए थे, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, उस खातून को जब कहा गया तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा शोहर भी, वो खातून क्या कहती है? लोगों बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? और जब कहा गया नहीं वो सलामत है तो वो कहती भी थी दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ अपने बेटे की लाश नहीं, पहले रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। और जब देखा आंचल सामने फैला कर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा ने हमें सिखाया है। मौत अगर हुजूर पाक के नाम पर आती है तो ये हमारे लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए तोहफा है, यह तोहफा है। खुश नसीबों को हुजूर पाक की खिदमत और वफादारी में चुन लिया जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक खातून मदीने की ऐसी आई थी मैदान उहद में ही, जब उसके जवान बेटे की लाश मैदान में है, आकर के वो अपने बेटे को देखने से पहले हुजूर से इजाजत लेती है, आका मैं अपने जवान बेटे की लाश देखना चाहती हूँ, इजाजत है? हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हूँ। जब वो आई तो जानते हो क्या कर रही थी? कमाल की औरतें थी मदीने की, कमाल की औरतें। आकर अपने बेटे को देखा, रोना धोना नोहा मातम नहीं, बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को पलट दिया, लाश को जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही। वहां मौजूद साहबा ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही हो? वो खातून क्या कहती है, सुन बेटा, जब ये मेरा लाल घर से निकल रहा था मैंने इसको एक वसीयत की थी कि बेटा अगर नबी पाक पर हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आने लगे, पीठ फेर करके भागना मत मैदान से, और अगर भागते हुए मारा गया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये माँ ने कहा था, मैंने अपने लाल से कहा था बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, और मैंने घर में सुना कि हालात मैदान में सख्त हो गए थे, दुश्मन गालिब आ गए थे, तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से भाग तो नहीं गया। बाद में पता चला नहीं तुम्हारा मेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर भी दिल घबरा रहा था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया है, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैं आकर मदीने से दौड़ते हुए सिर्फ इसलिए अपने बेटे की लाश को पलटकर पीठ को हाथ फेरते हुए देख रही थी कि कहीं पीछे से तीरों से मार खाकर मरा तो नहीं है। फिर मैंने सजदा शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जो निशान खाया है सीने पर जख्म खा करके इंतकाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। ऐ नौजवानों, उनके लिए एहसास था, अपने जवानों को, अपने लालों को नबी पाक के कदमों में डाल देते और उसके बाद फिर ये कहते जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसी गुलामी थी ये। आज एक लाठी डंडे से भाग जाने वाली कौम फिर इज्जतों की बात करती है। आज हमारे लिए जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों, मैं आपको न लड़ने की बात कर रहा हूं, न चाकू छुरी बारूद बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, बस इतनी तो बात करता हूं। आ जाओ जामा इश्क मोहम्मद तो पहन लो, एक बार नबी पाक के अखलाक पर उतर करके तो देखो। तुम जिस गली से भी गुजरोगे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े यूं ही मर जाएं। हाँ, मुकाबले की जरूरत ना पेश आए, तुम्हारा चलना फिरना कई लोगों की मौत का सबब बन जाए। दुश्मनों को उंगली उठाने तो दूर की बात है, नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। हमने देखा है 100 साल पहले जामा इश्क मोहम्मद पहनकर बरेली की सरजमीन से जब इमाम अहमद रजा कलम उठाए थे
उसकी खुशबू 100 साल बाद आज तक महसूस की जाती है। यहाँ तो खुशबू महसूस की जाती है, लेकिन नजदीक किलों के अंदर आज भी जलजला महसूस किया जाता है। उस आला हजरत के कलम ने क्या जलजला पैदा किया था, क्या जलजला पैदा किया था। क्यों मेरे अजीजो, आला हजरत कौन सी फौज बनाए थे, कौन सी फौज, कहां लेकर के निकले थे, किस मैदान में आए थे। आप तारीख पढ़ करके बताओ। वो बरेली की सर